हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आज हम निकल गए भाई प्रयागराज के लिए, कुंभ स्नान के लिए। गंगा जमुना और सरस्वती माता के पवित्र स्नान के लिए आज हम निकल गए अपने यहाँ से। कश्मीरी गेट से हमारी बस थी, तो शाम को 9 बजे बस थी हमारी, जो कि वॉल्वो बस थी और स्लीपर कोच था हमारा। तो बढ़िया, गोपाल जी की कृपा से बिल्कुल बढ़िया इंतज़ाम था, राधा रानी की कृपा से। तो उन्हीं की कृपा से आज हम जा पा रहे हैं। तो बढ़िया ही आज लग रहा है और आनंद की अनुभूति अभी से ही होने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गंगा मैया की कृपा हो गई है। तो ये हमारा कोच था बढ़िया सा बिल्कुल। ये बस के अंदर की सीटिंग नीचे और ऊपर डुअल जो था स्लीपर थी, हमारा जो था सिंगल स्लीपर था। मैं अकेले ही जा रहा था क्योंकि गंगा मैया की कृपा हुई थी, तो अकेले ही जाना हुआ। और बढ़िया से अपना सब सामान पैकिंग करके अपना सब, और अपनी सिंगल सीटिंग थी तो अपना सिंगल सीटिंग पे ऊपर अपना लेट गए बढ़िया। और गंगा मैया की कृपा से उन्हीं का नाम लेते हुए, और जय गंगा मैया की, उन्हीं की कृपा से आज हमारा को प्रयागराज कुंभ में जाने को मिल रहा है, जो कि 144 साल बाद, जो कि पता चल रहा है कि लग रहा है। तो ये जो था संगम का, हम पहुंच गए सुबह का था टाइम, लेकिन हमारे को शाम हो गई पहुंचते पहुंचते, और 3 बज गए। जाम बहुत था और जो कि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। तो ये संगम का रास्ता है, यहीं से हम होते हुए पैदल निकल गए। पैदल जो है सभी को बहुत चलना पड़ा, तो हमको भी चलना पड़ा। तो ये पैदल का रास्ता, भक्तों की भीड़ दिखती हुई, लाखों करोड़ों लोगों का सैलाब सा उमड़ा हुआ है यहाँ पे। और जहाँ पर देखो सिर्फ इंसान ही इंसान, इंसान ही इंसान। और बढ़िया हम भी निकल गए अपना बैग टांग के। और जय गंगा मैया, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में बस यही मंत्र का जाप करते करते चलते चले गए और रास्ता अपने आप मिलता चला गया। पहली बार मैं भी गया था तो मुझे कुछ इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो भी है सब गोपाल जी कृपा से अपने आप सब चीज़ें होती गई और पता चलती गई, और हम भी आगे आगे बढ़ते गए। तो ये जो है संगम घाट को जाने का रास्ता था। बढ़िया पेंटिंग, जय श्री राम, हर जगह बिल्कुल ही अच्छा इंतज़ाम और मनमोहक से दृश्य, जो कि देखने में ही बिल्कुल आनंद की अनुभूति कर देते हैं इंसान के अंदर। तो इतना बड़ा मेला, इतने सारे लोग जीवन में आज तक कभी नहीं देखे, जो कि पहली बार मेरे को भी ये सिर्फ गोपाल जी कृपा से ही अनुभव करने को मिला। और ये हम पहुंच गए धीरे धीरे आगे चलते चलते। पैदल का रास्ता काफ़ी है क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे बंद कर रखी हैं, तो हर इंसान यहाँ पे पैदल ही अपना रास्ता आगे आगे चल रहा है। और हम भी पैदल जय गंगा मैया का नाम लेते हुए आगे आगे बढ़ते चले गए गोपाल जी कृपा से। ये जो है संगम का प्रथम द्वार, जो कि वट वृक्ष द्वार, ये पहला द्वार पड़ा। मैं आया था बस के, जहाँ से बसें आती हैं उधर से, क्योंकि ट्रेन में तो काफ़ी रश है और जिससे कि लोगों की दुर्घटना भी हो गई है, तो उससे तो आने का मन ही नहीं किया, तो हम बस से ही निकल गए। और ये हम वट वृक्ष द्वार तक पहुँच गए और यहाँ से हमने देखा कल्प वृक्ष द्वार पे हम पहुँचे। और यहाँ पे हमको इतना बड़ा ये वृक्ष नुमा एक जो था द्वार दिखा, और यहीं को इसी से ही आगे बढ़ते बढ़ते हम सीधा जो है आगे बढ़े। और भक्तों की भीड़ यहाँ पे भी बहुत दिख रही थी। ये पहला द्वार दिखा हमें, जो कि संगम की इस कुंभ मेले का पहला द्वार पड़ता है, जो कि बहुत ही। और ये हम पैदल आगे संगम की तरफ चलते चले गए और अपना रास्ता खुद ढूंढते चले गए।
और गंगा मैया की कृपा से, उन्हीं की कृपा से उनको उनके दर्शन हमें भी मिले। ये साधु संतों की यहाँ पे रज वो हमारे को मिली, वो हमारे हमको भी उसके दर्शन करने को मिले। तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा वैकुंठ लोक बिल्कुल भगवान ने यहीं पे बना दिया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सिर्फ़ और सिर्फ गोपाल जी की कृपा से ही हम यहाँ पे पहुँच पाए। मैं गया था सेकंड लास्ट हफ्ते में कुंभ के, पिछले हफ्ते में, और ये जो था एक और द्वार कुंभ का, और इससे आगे गंगा जी, यमुना जी या सरस्वती जी का संगम, और यहीं से हमारे को स्नान भी करना था यहीं पे। तो ये भक्तों का रेला बिल्कुल मेला, और कुंभ मेले की तो ये विशेषता ही होती है कि यहाँ पे भीड़ जो होती है वो भक्तों की होती ही होती है। और ये तो 144 साल बाद का मेला है कुंभ का, जो कि हर एक 144 साल बाद 144 ईयर बाद पड़ता है। तो इस पे जाने का सौभाग्य तो सिर्फ़ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से ही मिल सकता है और गोपाल जी की कृपा से ही मिल सकता है। तो ये बहुत ही आनंद की अनुभूति अंतरात्मा को मिलती हुई। और ये जो है घाट बिल्कुल भक्तों से सराबोर, और बिल्कुल ऐसा लगता हुआ कि जैसे कि बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। यहाँ पे हर तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, विहंगम दृश्य जिसको कहते हैं बिल्कुल ही। और ये घाट जहाँ पे गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती माता के दर्शन, ये भक्त लोग अपने अपने स्नान और ध्यान पाठ पूजा में लगे हुए, और सब अपने अपने जो है पूजा पाठ करते हुए, और बहुत ही आनंद की अनुभूति इस कुंभ मेले में। ये मेरे जीवन का सौभाग्य था कि मेरे को यहाँ पे जाने की कृपा मिली। और ये कुछ भक्त जो थे, जो राजस्थान के, पूरे देश भर के, यहाँ पे संस्कृति को भी देखने का अनुभव मिलता है और बहुत ही आनंद आता है। ऐसा लगता है पूरा भारत एक जगह समेट गया हो, और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। कहीं पे ऊँट की सवारी, लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष अपने अपने परिवारों के साथ कुंभ के मेले में बहुत ही आनंद आता है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग जो है धरती पे उतर आया है। जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। और ये रात का दृश्य और भक्तों का रेला दिन रात सुबह शाम यहाँ पे देखने को जो है मिल रहा था। ये हमने अपना तिलक स्नान करने के बाद तिलक लगवा लिया, और गंगा मैया कृपा से स्नान करने का मौका मिला, कृपा मिली, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तिलक लगवा लिया स्नान करने के बाद, और ये पीछे जो है ऊँट की सवारी, और लोग बच्चे अपना आनंद लेते हुए मेले में। इतना बड़ा मेला जीवन में पहली बार देखा। मेले कई देखे लेकिन कुंभ जैसा मेला आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा मेला, कई सेक्टरों में फैला हुआ मेला। जैसे कि कोई एक शहर होता है, वहाँ अलग अलग सेक्टर होते हैं, ये इस मेले में इतने सारे सेक्टर हैं कि यहाँ पे जो है 1 2 3 4 पता नहीं कितने सेक्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं। और फिर हम अगले दिन सुबह फिर निकल गए स्नान के लिए। सुबह पहले हमने शाम का स्नान किया और फिर सुबह का स्नान किया, और फिर घर निकलने से पहले दोपहर में भी हमने तीनों टाइम हमने गंगा मैया कृपा से स्नान किया। और यहाँ पे जो है रिक्शे और ये गाड़ी का तो मिलना बड़ा मुश्किल था, तो ऐसे ही टेम्पू में खड़े होके जाना पड़ा, और उसका भी इंतज़ाम काफ़ी मुश्किल से ही यहाँ पे होता है, तो ऐसे ही हमको खड़े होके इसी पे ही जाना पड़ा।
और सिर्फ़ और सिर्फ गोपाल जी कृपा से ही हमारे को ये आनंद की अनुभूति होती हुई। ये भक्तों का रेला पैदल पैदल निकलते हुए, पैदल काफ़ी दूर यहाँ पे जो है क्योंकि ये मेला काफ़ी बड़े स्तर का मेला है, कुंभ का मेला है। तो कुंभ के मेले में जो है लोगों का पैदल का चलना जो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने सोचा कैसे न कैसे करके थोड़ा पैदल कम किया जाए, क्योंकि शरीर जो है वो दुखने दर्द करने लग गया रात में भी। तो हम अपना ऐसे ही खड़े होके निकल पड़े और ये कुंभ का दृश्य, लोगों का जन सैलाब, भक्तों की आस्था दिखती हुई कुंभ के मेले के लिए। और ये एक दूसरा द्वार, समुद्र मंथन द्वार मेरे पीछे, जो कि बहुत ही अद्भुत और आनंद की अनुभूति करता हुआ दिखा रहा था, लग रहा था। तो ये जो है सुबह सुबह 6 बजे का दृश्य कुंभ मेले का, और भक्तों की भीड़ सुबह दोपहर शाम जो है ऐसी ही बनी यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो हमने भी आनंद का अनुभव किया और स्नान फिर दोबारा सुबह एक बार और गंगा मैया की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से संगम स्नान किया। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। और ये सुबह का स्नान, सुबह लोग अपने अपने पाठ पूजा में लगे हुए, कुंभ में स्नान करते हुए हमने भी डुबकी अपने अपने माता पिता और सब परिवार के नाम की हमने भी डुबकी लगा ली। और जय हो गोपाल जी का मन में नाम लेते हुए अपने सारे पूजा पाठ और बाकी काम हमने भी अपने किए कुंभ में। और ये सिर्फ़ और सिर्फ गोपाल जी कृपा से ही हमको गंगा मैया और इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका मिला। तो बहुत ही आनंद की अनुभूति लग रही थी और भक्तों की भीड़ हर तरफ, चारों तरफ भक्तों की भीड़ जो है दिख रही थी। बिल्कुल ही भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये जो है पूरा का पूरा जन सैलाब जो है उमड़ा हुआ था कुंभ के मेले में। चाहे कोई भी हफ्ता हो, भीड़ अपने पूरे चरम सीमा पे नज़र आ रही थी। ये जो है कुंभ का पूरा जो नक्शा है वो दिखाई दे रहा है। देखें कितना बड़ा क्षेत्र जो है वो कुंभ मेला जिसमें ये फैला हुआ है। और ये साधु संतों के मठ जो वहाँ पे जहाँ पे वो रुके हुए हैं, वो उनके जो है टेंट और उनका जो स्थान वहाँ पे वो सब नज़र आ रहा था। और बहुत ही अद्भुत आनंद की अनुभूति स्नान करने के बाद लग रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कृपा ही कृपा हमारे गोपाल जी की बरस रही है हमारे ऊपर। तो आगे आगे ये जो है ये एक और जो है किसी का अपना शिविर, और ये भक्तों की देखें कितना जन सैलाब, जहाँ देखें उधर भक्त ही भक्त। गंगा मैया कृपा से इतना बड़ा मेला मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और ये सुबह से लेके शाम दोपहर, हर तीनों सुबह से लेके शाम दोपहर रात, दिन रात लोग यहाँ पे चल ही रहे हैं, रुक नहीं रहा है कोई, और चलते ही चले जा रहे हैं। कोई सीमा नहीं है लोगों की आने की जाने की। और ये हम भी अपना सामान लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए, और आगे हम निकल गए बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए बड़े हनुमान जी के दर्शन, जो कि
पास ही में है। प्रयागराज कुंभ जब भी जो भी जाता है तो हनुमान जी के दर्शन करता है और उनको लेटे हनुमान जी भी बोला जाता है। और बड़ा ही विहंगम और अद्भुत नज़ारा, भक्तों की भीड़ और महाराज जी से जय श्री राम का जय श्री राम बोलते हुए, उनकी कृपा दृष्टि पाते हुए और आगे बढ़ते हुए, और भीड़ जो है अपनी चरम सीमा पे यहाँ नज़र आ रही थी। बिल्कुल ही अलग अनुभूति यहाँ पे लग रही थी। और ये भक्तों की भीड़ पीछे से लेके आगे तक जो है दिखती नज़र आ रही होगी आप सभी को। और ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं पुल सरकार के द्वारा बनाए गए थे, जिसके ऊपर से होते हुए हम भी आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। तो ये जो है पंपन पुल जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे देखें कितनी भीड़ है भक्तों की। और ये एक पुल जिससे कि ये गंगा जी के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए भक्तों के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपना एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें। और बूढ़े बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर तरह का भक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सबके ही दर्शन हमने भी किए। और ये पीछे गंगा जी जो कि बह रही हैं और जिनके ऊपर ये पुल बना हुआ है, और हम भी चल रहे हैं आगे की तरफ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए आज का दिन भी मंगलवार का ही है, और मंगलवार के ही दिन जो है हनुमान जी के दर्शन को हमको सौभाग्य मिला। तो ये बड़ी ही कृपा दृष्टि है उनकी कि हमें भी जो है मंगलवार के दिन ही यहाँ पे आने का मौका मिला और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये गंगा जी की बहती हुई कलकल धारा जो कि कृपा दृष्टि सबके ऊपर बना रही हैं, और जय गंगा मैया के नारे लगाते हुए भक्त आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने अपने स्थान की ओर। बड़ा ही आनंद और इतनी ही सुगंधित और मनमोहक हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगा मैया ने अपनी गोद में उठा रखा है। ये जो है आगे की तरफ हनुमान जी के ये लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के दर्शन, बाहर बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है। ये मंदिर है बाहर का दृश्य मंदिर के, और ये उनका स्क्रीन में उनकी छवि, हनुमान जी की तस्वीर, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हनुमान जी, और उनके दर्शन हो रहे हैं सभी भक्तों को। बाहर से भी दर्शन हो रहे हैं, अंदर भीड़ बहुत है, तो सभी भक्त जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ा ही आनंद, बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। ये देखें बिल्कुल लाइनों में लग के जनता स्नान के बाद अपने हनुमान जी के दर्शन और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनसे भक्ति पाने के लिए। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है दुनिया में, जो कि राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, और उनसे भक्ति पाने के लिए, उनसे उन कृपा पाने के लिए सब आगे आगे बढ़ रहे हैं। और हम भी सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी से गोपाल जी की भक्ति और राम जी की भक्ति का ही मांगने के लिए उनके पास पहुँचे, और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके पास पहुँचे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए सभी भक्तगण। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, और भक्तों का रेला बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। आखिरी 2 हफ्तों में तो भीड़ का कोई
अनुभव ही नहीं कर सकता इतनी भीड़ कुंभ के इस बड़े मेले में, जो कि 144 साल बाद जीवन में, हर किसी के जीवन में कहाँ मिलता है उसको ये सौभाग्य कि वो इस मेले को देख सके या यहाँ पे आ भी सके। तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते गए हम, और माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब हनुमान जी के दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा ही आनंद और अच्छी अनुभूति हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। और हम भी आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं अपने हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और ये भक्तों की भीड़, ये मंदिर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सजा रखा है, फूलों से, पुष्पों से। ये हनुमान जी हमारे लेटे हुए हैं, और लेटे हनुमान जी यहाँ पे जो है गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का पानी भी जब पानी बढ़ जाता है तो यहाँ पे अंदर भी उनके मंदिर में भी आ जाता है। और ये जो है देखने को मिलता है जब बरसात का समय होता है, बारिशों के दिनों में। तो ये बहुत ही आनंद की अनुभूति होते हुए, कृपा दृष्टि और आनंद की अनुभूति, हनुमान जी कृपा से हमको भी यहाँ पे आने का मौका मिला। और उनकी कृपा के बिना तो इंसान कुछ भी नहीं है, और उन्हीं की कृपा के बदौलत आज हम भी कुंभ में स्नान कर पाए और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बड़ा ही अच्छा अनुभव, अनुभूति और आनंद प्राप्त हो रहा है जीवन में। भक्त पता नहीं कितनी दूर दूर से, पता नहीं कौन से कोने से दुनिया के, देश के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान किया है सब लोगों ने। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन, बाकी मंदिरों के दर्शन मिल रहे हैं, कर रहे हैं लोग। बड़ा ही अनुभव, आनंद हो रहा है, आ रहा है। हनुमान जी कृपा से कोई दिक्कत नहीं हुई, आने जाने, रहने, ठहरने, खाने पीने, सब में आनंद ही आनंद। जय श्री राम, जय श्री राम का अनुभव हो रहा है। और ये हनुमान जी के दर्शन, जो कि मंदिर के अंदर के दर्शन है, पूरा पुष्प से भरा हुआ है, भक्तों के द्वारा लाए गए जो उनके लिए पुष्प, माला, वो सब। और ये जो है संगम द्वार, जो कि जहाँ पे भक्त स्नान के लिए आते हैं, और त्रिवेणी संगम यहाँ पे भी है, ये जहाँ पे संगम नोज जिसको बोला जाता है, तो वो यही है। और यहाँ पे जो है संगम, तीनों गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम होता है। और भक्तों की भीड़ को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा मेला ये जो है दुनिया का है। इस संगम द्वार पे थोड़ी हमने भी फ़ोटो और वीडियो बनवा के अपनी मेमोरीज़ को इकट्ठा कर लिया। तो बहुत ही आनंद, और चारों तरफ देखें आप किस तरह का नज़ारा है, जहाँ देखें सिर्फ़ और सिर्फ भक्त ही भक्त। और जय हो, हर हर महादेव, जय गोपाल जी की। ये देखें गंगा, जमुना और सरस्वती माता का संगम, त्रिवेणी संगम।